वेलकम बैक टू माय चैनल रिजरो 522 ब्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे और साल का दूसरा दिन और मैं ब्लॉग के साथ कंटिन्यू। तो सो गाइस, सुबह के बज चुके हैं 12 हाँ 12 करेक्ट बची, इसीलिए सुबह है अभी और मैं एकदम रेडी हो चुकी हूँ। आपको लग रहा होगा कल ही वाले कपड़े पहने, ऐसा नहीं है गाइस। कल मुझे जाना था, कल ना न्यू ईयर का व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया नहीं था, बस आगे का थोड़ा जोड़ के आपको, बाकी वो आपने मेरी खुशखबरी देखी और आपने बहुत भर भर के ब्लेसिंग्स दी, मुझे बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों के सवाल्स भी हैं, वो सवालों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपका थैंक यू सो मच, आभार, आप इतना प्यार कर रहे हैं, इतना सपोर्ट कर रहे हैं और उसी वजह से मेरी खुशी हुई। और थोड़ा मम्मी की ब्लेसिंग्स, मम्मी पापा की ब्लेसिंग्स, भगवान की ब्लेसिंग्स, आपकी ब्लेसिंग्स से मेरा वो सपना और ज़रूरत, सबसे पहले ज़रूरत, सपना आईफोन ऐसा कोई नहीं है, मुझे बड़े बड़े ब्रांड की चीज़ें लेनी ऐसा नहीं, वो मेरी ज़रूरत बहुत थी। तो उसके बारे में धीरे धीरे मैं बात करूँगी। और आज मैं अपना फर्स्ट मिनी शॉर्ट व्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों के भरोसे। तो आप लोगों का काम है कि अगर अब नए चैनल पे मैं कोशिश करने जा रही हूँ तो आप वहाँ पे सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि आप लोग चाहते हो कि मैं मिनी शॉर्ट व्लॉग बनाऊँ, तो आप लोग प्लीज़ वहाँ सपोर्ट करना। तो मेरी दूसरी आईडी है रितु कश्यप 0522, मतलब मेरा चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे मैं शॉर्ट डालूँगी, मिनी शॉर्ट ब्लॉग। आप चाहते हो कि मैं डालूँ तो ठीक है, वहाँ पे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे मेरी फर्स्ट वीडियो जो पड़ी है वो यही मेरी ओपनिंग, आईफोन की ओपनिंग वीडियो पड़ी है, तो आप लोग जल्दी से जाके चेकआउट कर लो। और बज चुके हैं सुबह के 12 और धूप हल्की हल्की सी निकल चुकी है और मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था व्लॉग बनाने का। फिर मैंने सोचा नहीं, ये हमारा काम है और काम तो हमें करते ही रहना चाहिए। और गाइस, उस दिन मैं मेले गई थी, आपने व्लॉग देखा, तो मैं ये लेके आई थी, ये कुछ है नज़र रक्षा कवच टाइप का कुछ। मेरी फ्रेंड ने कहा हम और तुम लेके साथ में पहनते, तो उसने भी पहना और मैंने भी पहना, अब मुझे नज़र नहीं लगेगी। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, बाय बाय। मैं आ चुकी हूँ छत पे और छत पे हमें जो है अपने क्रिसमस की डेकोरेशन हटानी है। पूरी डेकोरेशन हम हटाएंगे, एक एक सामान रखेंगे, नेक्स्ट ईयर काम आएगा, क्योंकि हमें मम्मी ने बोला है। और लाइट्स हम हटा पाते हैं या नहीं, ये तो यार बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि लाइट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उलझी हुई है और ये सब काम मुझसे होते तो हैं नहीं, पर कोशिश करते हैं। चलो जल्दी से। सबसे बड़ी न्यूज़ जो कि सबको पता है, क्योंकि आजकल हर न्यूज़ चैनल पे उस बात की न्यूज़ दी जा रही है। वो न्यूज़ ये है कि 22 जनवरी को हमारे राम जी आ रहे हैं। एक्चुअली 22 जनवरी को नहीं आ रहे, आ तो वो बहुत साल से, मतलब रह तो वो बहुत साल से ही रहे, बट अभी उनका मंदिर बन रहा है। और इस बात की पूरे हिंदुस्तान में इतनी ज़्यादा खुशी है कि उस दिन हम लोग दिवाली मनाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने ऐसा ऐलान किया है कि उस दिन सब लोग अपने घर में दिया जलाएंगे। तो जलाएंगे, वो तो अगर वो नहीं भी कहते ना तो भी जलाया जाता। और दूसरी बात ये कही है कि 22 जनवरी क्योंकि 22 जनवरी को ना गाइस बोला है, मोदी जी ने अनुरोध किया है कि आप लोग प्लीज़ दर्शन करने मत आइए, क्योंकि 22 जनवरी को बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्या है, स्थापना है, इस वजह से बहुत ज़्यादा, हाँ वही ये उद्घाटन है और ये सब, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगी। तो उन्होंने बोला कि ना 23-24 उसके बाद से आप आना स्टार्ट करो, इससे आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी और मंदिर में भगवान जी को भी प्रॉब्लम नहीं। ऐसा ही कुछ उनका स्पीच था जो मैं आपको बता रही हूँ बहू। तो आपको कितनी खुशी है राम मंदिर बनने की, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी है। वो चीज़ मैं स्टेटस में जाहिर नहीं करती, ना ही कभी मैं ब्लॉग में बोलती हूँ, बट दिल से आंसू निकलते हैं जब भी, क्योंकि इतने सालों का सपना हमारा पूरा हो रहा है, तो खुशी तो बहुत बहुत ज़्यादा है, वो मैं लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकती, वो दिल में है ना। ये लड़का लाइट्स वगैरह हटा रहा है, चलो मैं भी इसकी हेल्प कर देती हूँ, ना पड़ रहा ना। सो गाइस, ये देखिए इतना सारा सामान है जो कि आर्य ने बनाया था। और पेड़ों देखो गाइस, धनिया, हमारी धनिया में फूल निकल आए हैं, क्योंकि अब इसमें वो बड़े बड़े वाले धनिया निकलेंगे, क्या बोलते हो उसको, वो जब खड़ा धनिया देखते हो ना, उसी के दाने निकलेंगे पहले हरे हरे, उसके बाद इसमें से मम्मी ने फ़िलहाल बोला है कि इसको हटा दो। और गाइस मैं आपको बता दूं, कल हमारे घर में बहुत सारा खाना आया था भंडारे का, क्योंकि हमने आपको बताया था कि 1 तारीख को मम्मी भंडारे का काम करती हैं, तो बहुत सारा खाना है। तो आज मुझे खाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम वही खाएँगे। तो हम आपको भी दिखाएँगे कि क्या आया था आखिर खाने में। 1001 फेरे ले चुका है, अब कह रहा है फेरे तो साथ ही लिए जाते, अब इतने फेरे क्यों लेने पड़ रहे हैं। ये आयुष ने बहुत गलत रॉन्ग तरीके से लाइट्स डाल दी, क्योंकि ये देखो पूरा यहाँ से पूरा गोल गोल ऐसे पूरा अजीब तरीके से डाल दी। नेक्स्ट टाइम उससे बोलूँगी कि ऐसे लाइट्स ना डाले, और पूरी लाइट हमें सुलझा के रखनी है, क्योंकि बिकॉज मम्मी के पास टाइम नहीं है, आयुष के पास टाइम नहीं, वो 6 तारीख तक 7 तारीख तक अभी फ्री नहीं है। तो देखते हैं, जल्दी जल्दी इसको करते हैं। उधर आए हैं, वहाँ पे हमारे पेड़ रखे हुए हैं और हमारे पेड़ों को नुकसान पहुँचा रहे हैं।
ये कबूतर वहाँ बगल में पले हुए हैं, वहीं से आते हैं। चावल खाने आए हैं या पेड़ खा रहे हैं? तो गाइस देखिए, गौर से देखिए इन कबूतरों को। ये गाना क्यों नहीं जा रहे? कबूतर जा जा जा, भगा भगा। हमारा ट्री आज फ्री हो गया है और इसको नुकसान भी हुआ है, ये देखिए। और इस नुकसान की मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही है। आयुष आ जाए, आयुष को डांट तो पड़ेगी। उन्होंने ऐसे राउंड शेप में लगाई कि हमारा बताओ इतनी मेहनत। गाइस आप जानते नहीं हो पेड़ को ग्रो करने में कितना टाइम। ये जब आया था तो ये इत्तू सा था गमले में। फिर इसको धीरे धीरे, अगर ये ज़मीन में होता ना तो उसको बढ़ने में टाइम नहीं लगता, तब तो ये लंबा खड़ा हो जाता। लेकिन अब जो ज़मीन में नहीं है, गमले में लगे पेड़ जो जल्दी नहीं बढ़ पाते हैं, ज़मीन में लगे हुए बढ़ जाते। अब जाके ये इतना बड़ा हुआ है। तो सोचो अगर इसको नुकसान होता है तो हमें बहुत दर्द होता है। और मम्मी को तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत करती हैं पेड़ों के पीछे। हमें जब इतनी तकलीफ़ हो रही है तो जो मेहनत करता है, जो उसके ऊपर मेहनत करो, उसको कितने बच्चों की तरह पालने पड़ते पेड़। मैं क्या बताऊँ, स्वीट क्यूट बच्चे होते हैं ये, वो बात अलग है। ये बच्चा बहुत बदतमीज़ है। ये लात दिखा रहा, ठीक है दिखाए। इसने अपने सब्सक्राइबर को न्यू ईयर तक नहीं विश किया और लात दिखा रहा। देखिए यही इसकी तमीज़ है। इससे आप जान जाते कि ये बच्चा कितना बदतमीज़ हो सकता है। क्या कर सकते हैं। किचन में हमने पेड़ सुलझाने के बाद अब हम किचन में आ गए और खाना बनाना। क्या बनाऊँ यार खाना, ऑलरेडी मैं दिखाऊँ आपको। ये देखो भंडारे की सब्ज़ी, आलू कद्दू की। वैसे हम लोगों ने बहुत सारा बांट भी दिया है, क्योंकि मम्मी बहुत सारा लाई थी। तो लोगों में, हमारे मोहल्ले में बढ़िया भंडारे का खाना था तो बांटना ही था। बहुत सारा था यार। ये देखो ये भी पूड़ी रखी हुई है और ये छोला की सब्ज़ी। वैसे छोला की सब्ज़ी कम है, जो कि इनकी पसंद की है। आप जानते हैं किन की बात कर रही हूँ मैं। तो मैं सोच रही चावल थोड़ा सा बना लूँ। वैसे ये खाना बहुत रखा है, जितना खाएंगे फिर ज़्यादा नहीं खाया जाएगा तो फिर हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप कितना एक खाना बार बार रिपीट कर सकते हो। तो कुछ तो नया खाने का मन करेगा। तो चलो गाइस चावल बना लेते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। मैंने चावल चढ़ा दिया और रखी थी खीर, तो मैंने कहा लाओ खा लेते। कोई खा ही नहीं रहा तो मैं खा लेती हूँ। प्रसाद की खीर थी, कल न्यू ईयर पे बनी थी। मम्मी सुबह बना गई थी भोग के लिए। और इस खीर में कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं है, ये सादी सिंपल खीर है। तो गाइज़ आप लोग भी खा लीजिए अगर खाना है। वैसे मैं तो खाने जा रही हूँ। वैसे घर में रखे हैं रसगुल्ले भी, लेकिन हमको पसंद नहीं है। गाय है और ये मैं इसको पूड़ी खिलाना चाह रही हूँ। ये आ क्यों नहीं रही है? ये इससे डर रही है। ये बहुत डराता है सारे जानवरों को। देखो है, इसको पता नहीं क्या दुख हुआ जा रहा। जाओ, वो तुम्हें डरा रहा था, मुझे पता है वो तुम्हें डरा रहा था। कोई बात नहीं, तुम डरो नहीं। जाओ, खा लिया ना, अभी मैंने पूड़ी खिला दी। जाओ टाटा। ये बहुत सारे जानवरों को डराता है, कहता है ये मेरा गली मोहल्ला है, यहाँ मत आओ। बताओ बाय। मैंने उस गाय को पूड़ी खिला दी। वो बहुत देर से खड़ी थी और मेरे घर पे खाना बहुत सारा रखा भी है, तो मैंने कहा क्यों ना गाय को खिलाया जाए। वैसे तो हम वो खाना खाएंगे ही खाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट खाना। जब वेस्ट, देखो कल से हम खा रहे, कल शाम हम मम्मी लेके आई थी, कल खाया, सुबह खा लिया नाश्ते में। अब छोला चावल इस समय खा लेंगे, जितना खा पाएंगे खाएंगे। बाकी उससे ज़्यादा गाइस बोर हो जाता है इंसान, एक ही खाना खा खा के बोर हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ मैं बनाऊंगी। तो मैंने सोचा इसको खिला देते। तो वो खा नहीं रही थी, वो डर रही थी उस डॉगी से, क्योंकि वो डॉगी बगल में कहीं पला है। वो किसी भी जानवर को निकलने नहीं देता, डराने लगता, भौंकने लगता, डराता, बोलता है मेरा राज चलेगा, मेरा राज चलेगा। तो ऐसे वो डर रही थी, आ नहीं रही थी, बहुत बुलाने पे वो आई है। तो गाइज़ मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। एक्चुअली बात क्या थी कि हाँ, मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप चाहोगे तो ही मैं शेयर करूँगी, वरना नहीं शेयर करूँगी। मैं आपके साथ अपने बचपन की कुछ मेमोरीज़ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे याद हैं। मतलब 3rd क्लास 2nd क्लास UKG तक के मुझे कुछ मेमोरीज़ अपनी बहुत अच्छे से याद है। मैं चाहती हूँ कि कुछ पल, कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँ, मैं कुछ बताऊँ। एंड मेरा दूसरा एक बार बार मन में आ रहा कि मैं ना अपने बचपन वाले स्कूल में, जहाँ मैं UKG पढ़ी हूँ, मैं जाऊँ, देखूँ जाके आज भी वो स्कूल है या नहीं है। वैसे तो वहाँ के लोग मुझे नहीं याद होंगे, कोई इतनी क्लास की फेवरेट या ऐसा कुछ मेरा घुल मिल के रहना। जैसे एक होता ना कि कुछ लोग बच्चे होते बहुत फेवरेट होते टीचर के, और सब पता होता है चीज़ें, बट मेरा ऐसा कुछ नहीं है। बट मेरा मन है कि मुझे जो मेमोरीज़ मुझे याद है, मेरी फ्रेंड्स कुछ याद हैं, उनसे मिलूं। पता नहीं वो मुझे याद करते भी होंगे, सब भूल गए होंगे या नहीं। इतने हम लोग बड़े हो गए, वो अपना कुछ लाइफ में सेटल्ड होंगे, मैं अपनी कुछ लाइफ में कर रही हूँ।
तो पता नहीं वो चीज़ें, बट मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। अगर आप चाहते हो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ तो आप ये कमेंट सेक्शन में बताना, इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में बताना, हाँ ऋतु अपनी मेमोरीज शेयर करो, तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और दूसरा मेरे पास ना मेरे आजकल मैंने न्यू आईडी बनाई हुई है, जो मैं बार बार बता रही, ऋतु कश्यप 0522 इंस्टा आईडी है मेरी। तो उसमें मुझे बहुत मैसेज आते, बहुत ज़्यादा मैसेज आते, जो ये लोग ट्रोलर्स कहते हैं ना, तुझे भी कोई मैसेज करता होगा, अगर मैं मैसेज की लिस्ट दिखा दूँ तो आप देखते हुए हैरान हो जाओगे। मैं डिलीट करते करती हूँ ताकि मेरा फ़ोन ना दिक्कत करे। तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे, ऋतु कहाँ से हो, लखनऊ से, हमें आपसे मिलना है करके, और बहुत सारे मोटिवेट वाले मैसेज आते हैं कि हम आपसे बहुत मोटिवेट होते हैं, आप बहुत अच्छा ऋतु कर रही हो, ऐसे ही करते रहना। उसी में से एक क्वेश्चन आया जो कि मुझे थोड़ा सा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप उससे भी शेयर करूं कि ऋतु तुम्हें इतना हेट मिलता है, तुम मोटिवेट कैसे होती हो। ये क्वेश्चन आप लोगों ने भी बहुत बार पूछा है और मुझे भी लगता है कि मैं कैसे मोटिवेट होती हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं कहती हूँ ईश्वर के बिना मैं मोटिवेट नहीं। हर सुबह उठती हूँ, भगवान जी को याद करती हूँ, भगवान जी से शिकायतें भी करती हूँ, उनसे लड़ती भी हूँ, उनसे बहुत शिकायतें मैं करती हूँ, उनसे हर चीज़ कहती हूँ, और थोड़ी उनसे मोटिवेट होती हूँ, थोड़े अपने फैमिली, मेरे पापा मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन रहे हैं, बचपन से रहे हैं। और उसी में से एक छोटी सी मेमोरी है जो बचपन की है, जो पापा के साथ की है, वो मैं आपके साथ जब आप बताओगे तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो सबसे पहली फैमिली ही होती है, फैमिली आपको इतना मोटिवेट करती है, भगवान जी करते हैं, बाकी दुनिया तो बैठी ही है बोलने के लिए। अब आज भी देखो, जब से मैंने, एक और बात आपके साथ, जब से मैंने आईफोन लिया है तब से मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं विदाउट फ़िल्टर वीडियो बनाऊंगी, विदाउट एनी फ़िल्टर। वैसे भी मैं विदाउट एनी फ़िल्टर बनाती हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन जिससे मैं ब्लॉग बनाती हूँ ना, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगी थी, तो मौसम की वजह से नहीं सही आता था, तो मुझे यूज़ करना पड़ जाता था। बट मेरी हमेशा से पहचान रही है विदाउट फ़िल्टर, विदाउट एनी फ़िल्टर, विदाउट एनी एडिटिंग, नेचुरल जैसे आप हो, ठीक है। तो मेरी वही पहचान रहती। फिर भी उसमें ट्रांजैक्शन जब मैं करती हूँ तो कहते हैं क्या हुआ, कुछ भी तो चेंज नहीं हुआ, तो काला चेहरा भी चेंज कराती अपना, ये करके ऐसी चीज़ें। अरे भैया, वो ट्रांजैक्शन है, हम सिर्फ नॉर्मल होते, नॉर्मल चीज़ें चेंज कर देते, और उस पर मेकअप करके आई तो और भी काली लग रही, कौन सा मेकअप यूज़ करती, ये करके। अरे भैया, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी, चेंज नहीं। और मेकअप, आपने मेरा गेट रेडी देखा ही है, क्या मेकअप मैं यूज़ करती हूँ। फिर भी मैं इसीलिए इस चीज़ों पे बात नहीं करना चाहती, मैं स्टोरी पे या कहीं पे भी कुछ भी बोलूँ तो हेट तो है। अगर मेरे जगह किसी कोई और लड़की होती ना, पता नहीं उस लड़की में, मेरे जैसी बहुत सारी लड़कियां हैं दुनिया में, ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, और हिम्मत वाली हैं, पता नहीं वो सोशल मीडिया पे हैं या नहीं हैं। बट मैं इतना ही कहूँगी, मेरे जितनी हिम्मत पता नहीं लोगों में होती। लोग तो सुसाइड कर लेते हैं, अगर इतना किसी को कुछ बोला जाता तो काफ़ी सारे लोग कर लेते हैं, नहीं सह पाते हैं लोगों की बातें और ये। लेकिन अब वही है, हमने डिसाइड किया है कि हम सोशल मीडिया पे अपने आप को खुल के रखेंगे, तो हमें चीज़ें सहनी ही पड़ेंगी। हमें खुद को भी सहनी पड़ती, हमारे फैमिली पे भी लोग चीज़ें बोल देते हैं, वो भी हमें सहनी ही पड़ती हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे खुद आए हैं, हमें ज़बरदस्ती तो लाया नहीं गया था। लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद मैं ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गाइज हो गई हूँ। आप कहते हो ना कि ऋतु आप सच में स्ट्रॉन्ग हो, जिसकी मम्मी इतनी स्ट्रॉन्ग हो, ऋतु भी उतनी पहले नहीं थी यार। जब मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी तो बहुत डरी सहमी, बहुत अजीब लगता था, लेकिन सोशल मीडिया पे आने के बाद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई और मैं खुद को रख पाती हूँ। खुद ये जो कहते हो ना, रेड ड्रेस पहन ली काली लग रही, ब्लैक ड्रेस, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस नहीं, ये वो। अरे भाई, मेरा कलर है तो मैं ब्लैक कलर नहीं पहनूंगी, मेरा कलर है तो मुझे लाइट कपड़े ही पहनने चाहिए, मेरा कलर है तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकती। मैं जब नहीं खुद को यार दिक्कत महसूस हो रही है तो आप लोगों को कैसे इतनी दिक्कत, काला कलर नहीं पहनूं, लाल कलर। अरे मेरी मर्जी, मुझे पसंद है ना, मैं मेरे लिए पहनती हूँ, दुनिया के लिए थोड़े पहनती हूँ। तो बस मैंने ये डिसाइड किया था, तो जैसे ही मेरे पास आईफोन आ जाएगा मैं विदाउट एनी फ़िल्टर। और दुनिया, लोग क्या करें, आईफोन ले लिया अब तो ये हमें बेवकूफ़ बनाएगी, अपना कलर चेंज कर लेगी, फ़िल्टर्स देख लेना। आईफोन भी यही है, वीडियोस भी बन रही हैं, आप भी देख लेना क्या मैं चेंज करती हूँ क्या नहीं चेंज करती हूँ। अगर चेंज ही करना होता ना तो आईफोन की फ़र्स्ट वीडियो जो मेरी ओपनिंग वीडियो थी, उन्होंने अपने आईफोन 14 प्रो मैक्स से बनाई थी। बोला था कि आपकी ओपनिंग वीडियो मैं अपने फ़ोन से बना दूँ, मैंने कहा बना दीजिए, तो उन्होंने बनाई थी। वो मेरी नेचुरल वीडियो है, इंस्टा पे चेकआउट कर लो, यहाँ दूसरे चैनल पर मैंने डाली है, देख लो, बिल्कुल नेचुरल है ना। वहाँ पर जितनी लाइटिंग थी बस उतना ही था,
तो बस मैं यही चीज़ें कुछ शेयर करना चाहती हूँ जो कि मैं यूट्यूब अपने व्लॉग के थ्रू शेयर करती हूँ। ना मैं स्टोरी पे बोलूँगी, इंस्टा पे बोलूँगी, लोग हवा में उड़ा देंगे, ऐसा कोई नहीं है मेरा। बस मैं बताना चाहती हूँ कि हाँ, इन सब चीज़ों से मैं थोड़ा अपने आप को, भगवान जी से बड़ा मोटिवेशन आपकी लाइफ में कोई नहीं हो सकता। और दुनिया की सुन के चलोगे तो हमेशा डिप्रेस्ड रहोगे, पागल रहोगे। बाकी आपको जो लाइफ में करना है वो आप ही कर सकते हो। दुनिया आपको हाथ पकड़ के आगे नहीं ले जाएगी। दुनिया आपको चाहती है आप नीचे गिर जाओ, ज़मीन में गिर जाओ, गड़ जाओ, मर जाओ। आज मरो कल दूसरा दिन, ये है दुनिया की सच्चाई। आज मरोगे कल दूसरा दिन, ऐसा ही होता है। तो आप अपने सपने, क्योंकि मुझसे लोग पूछते हैं ना कि कैसे हो जाती हूँ कैसे, तो यही कहती हूँ अपनी सुनो, अपने दिल की सुनो। जो कुछ करना है सब अपने लिए करो, दुनिया के लिए मत करो, बस यही। तो आप अगर चाहते हो कि मैं अपने बचपन की कुछ मेमोरीज आपके साथ शेयर करूं तो आप मुझे ज़रूर इस व्लॉग के कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। चलो गाइस, 1:30 बज चुका है, खाने का इंतज़ाम करते हैं और आपको भी खिलाते हैं छोला चावल। चावल बन चुका है और छोला रखा हुआ था, तो हम जा रहे हैं छोला चावल खाने। गाइस, आपको भी खाना खाना है तो आप आ सकते हैं। मिलते हैं खाना खाने के बाद। 4:30 बज चुके हैं और इसी बीच मैंने एक प्रमोशन किया, आ गया था, तो मैंने कहा चलो काम कर लेते थोड़ा। अब बड़ा मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ सिंगिंग करूं। बहुत टाइम से आपको ऐसे कोई सिंगिंग नहीं की, और इस समय बहुत ज़्यादा मैं सुन भी रही हूँ वो सॉन्ग, तो मैं चाहती हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ। पुराना सॉन्ग है थोड़ा, बट उसकी थोड़ी सी लाइन मुझे याद है, तो मैं आपको सुना देती हूँ, जो कि मेरी बहुत फेवरेट है, तो आपको सुना देती हूँ। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। अगर न मिलते इस जन्म में, लेते जन्म दोबारा। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ये सॉन्ग बस ऐसे मैं रील्स पे सुन रही थी, और ऐसे भी मेरे पुराने सॉन्ग बहुत ज़्यादा फेवरेट रहते हैं, तो मुझे 2 लाइन्स याद थी, बस 2 ही लाइन्स मैं सुन रही हूँ, और मतलब पूरा गाना मुझे याद नहीं है लिरिक्स वाइज, तो मैं नहीं आपको सुना सकती, बट मुझे लगा कि आपको सुनानी चाहिए। और दूसरा, इस समय तो राम जी के आने का इंतज़ार हो रहा है, तो जब भी मैं पूजा करने बैठती हूँ या फिर ऐसे भी गुनगुनाते ही रहती हूँ, तो मैं वो भी आपको सुना देती हूँ। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मेरे जन्मों के पाप सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। पता नहीं क्यों मुझे ऐसे आंसू आ गए, मतलब थोड़ा इमोशनल हो गई, क्योंकि गाइज़ मैं लफ्ज़ों में चीज़ें बयां नहीं कर सकती, बट मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जय श्री राम के नारे लगा नहीं सकती, मैं वीडियो नहीं बनाई, मैं कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं जाहिर होने दे रही हूँ, बट मैं बहुत इमोशनल हूँ। जब भी मैं न्यूज़ देखती हूँ, जब भी मैं उतनी सारी तैयारियाँ देख रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली हमारा बरसों का सपना सच होने जा रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ एक हिंदू होके। और वैसे भी हिंदू मुस्लिम मुझे लगता है सभी लोग बहुत खुश हैं, क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में सुना था, एक मुस्लिम थे, उन्होंने भी बहुत तारीफ़ की। तो ऐसा नहीं है कि हिंदू मुस्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, और सबको खुशियाँ मनानी चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम का कुछ भी नहीं है। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दिल से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, फाइनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और होप सो उसी दिन आपको कोई बड़ा सा सरप्राइज़ और मिले, हो सकता है मतलब हो सकता है, सब मैं कंफर्म नहीं कर सकती, बट हो सकता है। ओके, तो चलो गाइस, अब बर्तन धुलते हैं, चाय बनाते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। बाय बाय। चाय पीने आर्यन दूध पी रहा है चाय मिक्स करके बेवकूफ़ बनाना पड़ता है इसको यार। सो गाइस, ये पूड़ी है, ये बिस्किट है, और अभी मैं सब कुछ भी मंगवाऊंगी। सब कुछ एक डालमोट का नाम है, जो कि मेरी फेवरेट है, वो अच्छी होती है। सो गाइस, पूड़ी मैं इसलिए खा रही हूँ क्योंकि पूड़ी नमक की है, चाय के साथ बहुत टेस्टी लगती। हम तो यार बचपन से खाते चले आ रहे, तो हमें तो टेस्टी लगती।
और बिस्किट रखे थे तो मैंने कहा चलो बिस्किट भी खा लेते, भूख भी लग रही थी। चलो गाइस मिलते हैं नाश्ते के बाद। तो गाइस रात के 11:30 बज चुके हैं और अब ब्लॉग एंड करने का टाइम हो गया। अब आप सोच रहे होंगे आज खाना नहीं खाया। यस, मेरा मन नहीं कर रहा खाना खाना और रखा हुआ खाने का, तो फिर अब हम ब्लॉग एंड करेंगे। और गाइज आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया। और यहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बहुत चल रही थी, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय बाबा की।